हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इसके पहले हमने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। 1.3 एक्सरसाइज में अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद 1.4 एक ही एक्सरसाइज बाकी रहेगा और उसके पहले एक थ्योरम है, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन तो उस दिन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया था। मैंने बताया था कि ऐसा अगर आपको ट्राइपेजियम कहीं पे भी आया, अगर आपको ऐसा ट्राइपेजियम अगर कहीं पे भी आया तो आपको क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। कौन से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, ये और ये। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देखोगे तो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, AB कितना है 20 है। बाद में BC का वैल्यू कितना है, DC कितना है 6 है। और OB का वैल्यू कितना है 15 है। OB कितना है 15 है। और OD अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था ये दोनों ट्राइंगल की ही वैल्यूज होंगे, तो यही दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर बताना है। सेम क्वेश्चन है, पहले आप सिमिलर बताओ। सिमिलर यहाँ पे बोला भी नहीं है सिमिलर बताने के लिए, फिर भी आपको पहले सिमिलर बताना पड़ेगा और सिमिलर बताने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ फर्स्ट आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए उस दिन हमने क्या किया था, यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल का जोड़ी ले लिया था और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइड AB पैरेलल टू साइड DC, ये क्या है, गिवन है। ओके। और जब भी हम अल्टरनेट एंगल की जोड़ी लेते हैं, तो बीच वाला लाइन ट्रांसवर्सल होता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल क्या रहेगा, BD रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, BD इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, आप लिखना है। ओके, देन सेकेंड पार्ट। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट एंगल डायरेक्ट आप बता सकते हैं। इस एंगल का नेमिंग आप पूरा लिखो, CDB पूरा लिखने का, एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा, DBA। क्या आएगा, DBA। और यहाँ पे क्या आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल। ओके। तो गाइस अगर पर हमें क्या चाहिए, हमें हमारे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि आपको ये एंगल चाहिए, पर CDB तक नहीं चाहिए, आपको O तक ही चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रायंगल O पे एंड हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, दैट इज, ऐसे लिखने का, दैट इज एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नेमिंग देखो क्या है, CBA है ना, सॉरी DBA है ना। हमें क्या चाहिए, यहां से चाहिए, O से चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, OBA। ट्राइंगल का एंगल वही है, बस क्या किया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज किया। तो ये हमारा मेन पार्ट है जो हम वहां पे यूज करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, सेकेंड। ओके गाइस, अब क्या करना है, आपको एक जोड़ी मिल गया, दूसरा आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप दोनों ट्राइंगल का नेम लिखो और उसे सिमिलर बता दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, इसका नेम क्या लिखोगे, COD एंड, जब सिमिलर बताने के पहले हम एंड लेते हैं। और इसका अगर ये यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ से स्टार्ट करना, मैंने उसी दिन आपको बताया। तो यहाँ पे क्या आएगा, AOB। ओके, देन यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 एंड 5 दो चीज आएगा, डायरेक्ट सिमिलर हो जाएगा। मैंने बोला था ना, दो पे ही हो जाता है काम। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहली जोड़ी तो यहाँ से मिली हुई है, CDO OBA, पहली जोड़ी तो मिली हुई है ना, मिल गई ना पहली जोड़ी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टेटमेंट नंबर 3, क्योंकि आप खुद मिले हुए हो। तो यहाँ पे एक जोड़ी मिसिंग है, मतलब जोड़ी में का एक पार्ट मिसिंग है, उसको सर्च करो, ढूंढो कहाँ पे है। अगर मिल गया तो अच्छा है। तो एक स्पेसिफिक एज होगा, वहां पे जाके वो क्या होगा, मिलेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक पार्ट होगा जहां पे मिलेगा। जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक ये नहीं मिलेगा। अब आप लिख सकते हो डायरेक्ट मिल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया। उसके पहले भी अगर आपको मिला हुआ है तो भी उसको लेना नहीं है। समझ में आया कि नहीं। जब पहले इतना लिख लो, जब उस स्टेज पे पहुंच जाओगे फिर आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, एंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। देखो ये COD लिखा, ये वाला ऐसे AOB, क्या आएगा, AOB बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, मैंने ऐसे लिखा है, आप पूरे में लिखना। देन यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट नंबर 6, therefore the triangle COD which is congruent लिख रहा हूं। यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है, सॉरी यहाँ पे हमारा जो ट्राइंगल हो गया सिमिलर है। किसको सिमिलर है, AOB को। सिमिलर आएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा। बाय
बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपको ओडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, अब यहाँ पे बिना उसे देखे आप यहाँ पे इसे अपॉन में लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, CO अपॉन, यहाँ का CO तो यहाँ का क्या आएगा AO, फिर यहाँ का लास्ट दो क्या आएगा OD, लास्ट के दो तो यहाँ पे लास्ट के दो क्या है OB, देन यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट एंड लास्ट क्या है CD, यहाँ पे क्या है AB। गाइस रीजन क्या आएगा, CSHT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, याद रखना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है। देन स्टेटमेंट नंबर 7 के बाद 8, CO का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, AO का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, OD का वैल्यू कितना है, OD का हमें फाइंड आउट करना है, OB का वैल्यू कितना है 15 है, और CD का वैल्यू कितना है, CD कितना है 6 है, DC मतलब CD होता है, एंड AB कितना है 20 है। ओके तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाले में तो कुछ पता नहीं, तो उसे हम लिखेंगे नहीं, तो हम बस ये दोनों को ही लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 9 OD अपॉन 15 इक्वल टू 6 अपॉन 20। ओके यहाँ पे आप रीजन लिख देना गिवन और ये बस, फिर आप क्या करोगे OD मल्टीप्लाई बाय, दिखाई दे रहा है OD मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू OD मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके अब आपको क्या करना है, देखो मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, पर आप उसके नीचे करना, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट 10 के बाद क्या आएगा 11, यहाँ पे क्या आएगा OD विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 15 है, नीचे 20 आ जाएगा, वो जो 20 था ना ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 20 किसके टेबल में आता है, 4 के, 5 के टेबल से करो, 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है 4 जा, और ये कितने टाइम में आता है 3 जा। अब OD विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप इसे और भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे क्या 4 है, ये किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा और 2 3 जा, तो ऊपर क्या आएगा 3 into 3 डिवाइड बाय 2, देन OD विच इज इक्वल टू क्या है 9/2, 9/2 क्या होता है OD विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सब में नहीं है तो आपको क्या लिखना है यूनिट, बस आपको ये स्टेप मैंने लिखा नहीं है और आपको लिख देना। तो गाइस समझ में आया यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, उसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखा है, वैल्यू पुट अप किया, आंसर आ गया। अगर आपने उस दिन का लास्ट क्वेश्चन अगर किया होगा तो ये क्वेश्चन तो सिमिलर ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैसे ही आपको सॉल्व करना है, पर मैं सॉल्व करके दे दिया, बस ये वाला पार्ट यहाँ पे रख कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसके नीचे आपको लिखना है। ओके अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है पता है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और आपको ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है तो आपको सबसे पहले ना ऐसा कुछ आया तो समझ जाना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर बताना है, क्योंकि अपॉन में आने पे अपॉन में आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो कौन सा दो ट्रायंगल है, तो इसके अंदर तो हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है, क्योंकि इसके अंदर 3 साइड्स है, ये भी ट्रायंगल है, ये तो थोड़ी ना ट्रायंगल है, इसके अंदर कितने साइड है 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे 4 साइड, तो ये ट्रायंगल थोड़ी ना, तो ये दोनों ट्रायंगल है तो ये दोनों सिमिलर बताना है। फिर भी आप और भी दिमाग से समझ सकते हो, अगर आपको वैसे भी नहीं समझ रहा तो देखो DE कहाँ है, D कहाँ है, D ये देखो D कहाँ है, D ये देखो यहाँ पे, C कहाँ है, C यहाँ पे, T कहाँ है, T यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, ये दोनों में ही, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल अगर आप सिमिलर बताओगे उसके साइड को प्रोपोर्शनल में लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका हेल्प लेना। अब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, दो चीजें चाहिए। पहला तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लूंगा। अब दूसरा चीज क्या लूंगा, तो दूसरा अल्टरनेट लेना रहता है, जब भी ऐसा रहेगा तो यहाँ पे आप ऐसा अल्टरनेट ले सकते हो, बट ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो है ना पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, समझ में। और AB किसको पैरेलल है, DC को, तो इसका मतलब AT भी किसको पैरेलल होगा, DC को पैरेलल है, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब ये लाइन पूरा का पूरा इसको पैरेलल है, मतलब यहाँ पे आप अल्टरनेट एंगल ले सकते हो। अल्टरनेट एंगल सेम ऐसे एक अल्टरनेट एंगल लेना है, एक अल्टरनेट लेना है और एक वर्टिकली लिखना है, बस सिमिलर डायरेक्ट बताना है, बाद में प्रोपोर्शन में लिखना है, क्रॉस करना है, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला फर्स्ट पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललो, किसका पैरेललोग्राम, क्या आएगा गिवन। ओके देन यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2, पैरेललोग्राम है ना, इसका मतलब AB जो रहेगा
पैरेलल होगा, किसको पैरेलल होगा, डीसी को। ये क्या आएगा, फर्स्ट। दैट इज, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें एडी नहीं चाहिए, हमें पूरा एडी चाहिए पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं एडी पैरेलल टू डीसी। इसका रीजन क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड और फिगर। फर्स्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके, मैं लिख सकता हूं। अब देखो ये पैरेलल हो गया, तो आप यहां पे बता सकते हो, यहां पे अगर पैरेलल है तो देखो ये देखो ऐसा गया ना दोनों ट्रायंगल, तो ये दोनों जेड है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जेड जेड जहां पे बनता है वहां पे आप एंगल ले लो, जेड यहाँ पे देखो ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा ऐसा बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल का रीडिंग क्या आएगा, ये वाला तो समझ में आया। तो इसको क्या लिखोगे, TBC, क्या लिखोगे, एंगल TBC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TBC, पूरा C तक लेना है। वैसे ये वाला एंगल का नाम क्या आएगा, DCB, क्या लिखोगे, DCB, यहाँ पे क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल, गाइस। ये इससे पहले ट्रांसवर्सल आपको लिखना है, और इसका बीच का कौन सा है, BC है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, BC इज ए ट्रांसवर्सल, ओके। बट अपने को अगर आप देखोगे तो TBC नहीं चाहिए, TBE तक ही चाहिए, तो आप इसके नीचे ऐसे लिख सकते हो। देखो बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट ऐसे बताते हैं, पर आपका मार्क्स चले जाएगा। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे ना, ऐसा लिखोगे तो मार्क्स जाएगा, तो इसलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, TBE, क्या लिखोगे, एंगल TBE कॉन्ग्रुएंट टू, इसका नेमिंग कैसे है, जैसे इसका नेमिंग क्या है, DCB है ना, तो आप क्या लिखोगे, DCE, क्या लिखोगे, DCE, ओके। ये हमारा एक जोड़ी हो गया, क्या लिखोगे, इसका स्टेटमेंट नंबर 4 एंड डायग्राम। अब आपको जो दो ट्रायंगल सिमिलर बताना उसका नेमिंग लिखो, इन ट्रायंगल। अब देखो नेमिंग बहुत प्रॉपर लिखना है, BET, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, BET, यहां से गया तो दूसरा वाला भी ऐसे ही जाएगा, समझना। तो क्या आएगा, CED, क्या आएगा, एंड ट्रायंगल CED। स्टेटमेंट नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 7, ओके। तो देखो दो चीजें चाहिए, तो एक आपने पहले से निकाला तो वो लिख दो, एंगल TBE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE। इसका रीजन क्या लिखोगे, फिफ्थ। बहुत सारे लोग ना इतना पूरा नहीं लिखते, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते, मार्क्स कटेगा, समझ में। नहीं तो मैं भी स्टार्ट कर सकता था, पर बहुत सारे आप देखना, बहुत सारे ना ये सब लिखते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको परेशान करने के लिए थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा तो सब आप लोग बोलोगे कि सर आप बहुत भारी पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो चीजें जरूरी है मुझे लिखना पड़ रहा है। देन ये हो गया, तो ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। और सेकंड वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आएगा, BET, क्या आएगा, एंगल BET कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। देन स्टेटमेंट नंबर 8, हमारा जो ट्रायंगल है BET सिमिलर हो जाएगा किसको, CED को, क्या आएगा, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मैंने बताया था ना कि AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन इसके बाद क्या आएगा, 8 हो गया, 9। अब आप इस अपॉन में लिखो, वो भी मत देखो, टेबल लिखो, BE अपॉन CE इक्वल टू ET अपॉन ED इक्वल टू BT पहला लास्ट CD। ये आता है ना सबको लिखने, पहला दूसरा पहला दूसरा, लास्ट के दो पहला लास्ट। रीजन क्या है, CSST। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, देखो अब आपको पता है क्या करना है। आपको क्या क्या चाहिए, वो किसमें किसमें है वो देख लो। आपको क्या चाहिए, DE चाहिए, DE किसमें भाई, यहाँ पे। आपको क्या चाहिए, BE चाहिए, यहां से मैं देख रहा हूं क्या क्या चाहिए, BE अट्टे मिल गए हो। बाद में CE चाहिए, CE भी अट्टे हैं। बाद में T मतलब ET यहाँ पे, तो ये फालतू इसको लेने का ही नहीं, बोले भाई तुझा पलटी मारी दो। यहाँ पे क्या आएगा, BE अपॉन CE इक्वल टू, ये ET को आप लिख दो, TE लिख दो, उसको ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे T है, और यहाँ पे क्या है
डी लिख दो, इसको चलेगा ना, वो एक ही है। इसको मैंने कहां से देखा, 9 से देख लिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो स्टेटमेंट नंबर 11, BE मल्टीप्लाई बाय DE इक्वल टू TE मल्टीप्लाई बाय CE, या तो CE मल्टीप्लाई बाय D ले लो, CE मल्टीप्लाई बाय D। ओके, तो यहाँ पे जैसे है तो पहले ये लिखना है, तो ये लिख दो, नहीं तो ऊपर सेम नहीं आएगा। पहले ये लिख दो DE मल्टीप्लाई बाय BE। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ चुका है। आए कि नहीं आए? अब बताओ इसमें से आपने क्या किया? कुछ नहीं किया है, आपको पता नहीं, दोनों सिमिलर बताया। और अगर आपने यहाँ से ये गड़बड़ किया, मैंने बोला ना ये आप ऐसे लिख रहे हो तो दूसरा वाला ऐसे आएगा, उसी लाइन पे लेने का है। बात फिर से बता दे रहा हूँ, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये आप ऐसे लिख रहे हो तो दूसरे वाले का भी स्टार्टिंग यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से मत कर देना जो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना दिखने में तो बहुत ही बाटली सा है, बाटली सा मतलब समझ में आया ना, सॉल्व भी करने में वो बाटली से भी ढक्कन है, पर ना एग्जाम के लिए ना पूरा का पूरा बॉटल है। समझ में आएगी नहीं? बाटली सा है, सॉल्व करने में तो ढक्कन है, पर एग्जाम के लिए पूरा का पूरा बॉटल है बॉक्स के साथ। समझा कि नहीं? तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके IMP मार्क कर लो। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है। देखो कभी भी 3 चीजें चाहिए रहती है। एंगल से बताना था, यहाँ पे तो साइड पैरेलल दिया नहीं है, साइड पैरेलल दिया नहीं, यहाँ पे गिवन दिया था, क्या फालतू में दिया है? कुछ मतलब होगा ना इसका, यहाँ पे जो गिवन दिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी SS दे दिया है, क्या दे दिया है? SS ऑलरेडी, मतलब देखो दो साइड अपने को प्रोपोर्शन मिल गया, SS मिल गया। आपके पास टेस्ट है, आपके पास टेस्ट क्या है? SSS, SAS और AA। बताओ कौन से वाले से आएगा? लास्ट वाले से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि साइड पैरेलल जहां पे दिया वहां पे अल्टरनेट ले लो। एक वर्टिकली तो हमेशा जिंदाबाद है, वर्टिकली कभी भी ले सकते हो। 2 साइड दिया तो तीसरा साइड आप जादूगर तो हो नहीं तो लेकर नहीं आ पाओगे। बस यहाँ पे SS आपके पास है, अरे मैंने बोला ना वर्टिकली जिंदाबाद है, तो बीच में एक A ले लो, हो गया SAS टेस्ट से। तो 2 चीज आपको ऑलरेडी दिया, बस एक वर्टिकली बीच में डाल दो, काम हो गया बाय SAS टेस्ट, और आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। बस ट्रायंगल को तो सिमिलर करना है, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करता हूं। क्या करना है आपको? सबसे पहले जो गिवन दिया है, पहले ट्रायंगल का नाम लिख दो, इन ट्रायंगल ABT एंड लेने का स्टार्टिंग में सिमिलर जो यहाँ पे ये। देन फर्स्ट आप ये लिखोगे AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP। तो ये क्या आएगा आपका? गिवन से लिखा। देन सेकेंड ऑलरेडी SS हो गया है, बस एंगल का जोड़ी ले लो। एंगल क्या है यहाँ पे? एंगल APB, एंगल APB सॉरी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल। दूसरे का नाम क्या है? CPD। क्या आएगा? CPD। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिखाई दे रहा है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना जोड़ी। ये देखो SAS। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखोगे? नेक्स्ट में क्या लिखोगे? ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो यहाँ पे हो गया। क्या करना था? देखो ढक्कन इधर है कि नहीं, ये तो वहीं से छापा, छापने में तो माहिर है, ये भी तो वहीं से छापा, बस बीच में तो एक ही स्टेप आया वर्टिकली का। छापने में ये सब तो छापा ही है, बस ये बीच का लिखा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब एक ही क्वेश्चन बाकी है, तो मैं कौन सा वाला रफ करूं? अब आपको पता है मैं कौन सा वाला रफ करूंगा, कोई बता सकता है? मैं इसे करूंगा, इसे करूंगा, लास्ट वाला करूंगा? यस, तुम लोग में से बता सकता है कोई? ये वाला बीच वाला करना है, ठीक है। एक्चुअली मुझे करना वो वाला था, क्योंकि उसमें कम लिखा है, तो रफ थोड़ा कम करना पड़ता है। अच्छा, वो वाला ही करना है, ये करना तो कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या करना है? बहुत ही कम लिखना है। अब लिखा बहुत कम है, तो यहाँ पे रफ आराम से हो जाएगा। आप ये रफ ऑफ नहीं कर सकते ना, ये बस ये स्कीम का फायदा बस मैं ही उठा सकता हूँ।
आपको कंटिन्यूस आगे लिखते जाना है। ये इस नंबर स्टेटमेंट आपको फिर से बनाना पड़ेगा। बोर्ड पे लिखने का तो यही फायदा है, अगर आप ऐसा कोई रूल लेकर आओ कि आपको बोर्ड पे बस लिखना रहेगा, उससे आपको मार्क्स मिल जाएगा तो अच्छी बात है। और वैसे आपके ऑनलाइन लेक्चर्स स्कूल के चालू हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से, तो आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देखो मैं रेंडमली प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप हाथ से ही बना रहा हूं। ओके, और यहां से ऐसा है, दिखाई दे रहा है। देन आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले एंगल को। साइन का मतलब मैंने बताया था, ए बी डी सी। कुछ आवाज आ रहा है, बहुत डर लगता है। ए डी सी गिवन है, और आपन को क्या प्रूफ करना है, आपन को क्या प्रूफ करना है, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। दोस्तों बहुत इजी है, मतलब, और जितना है जो सम इजी होता है ना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज याद रखना है। जो जितना इजी होता है ना वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो गिवन दिया है, आपको सबसे पहले ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, मतलब आपको देखो मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन में दो मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था, मतलब ट्राइंगल को आपको सिमिलर बताना है, और इस एंगल से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। ये यहाँ पे आपको एक हिंट देगा कि कौन से दो ट्राइंगल है, तो बच्चों को समझता ही नहीं कौन से दो ट्राइंगल को, बड़े वाले को ये वाले को, तो यहाँ से आपको हिंट मिलेगा BAC ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ADC ये दो ट्राइंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर बताना है। तो यहाँ पे देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, फर्स्ट नहीं है तो ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल BAC, ये थोड़ा सही से लिखना क्योंकि यहाँ पे नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट ट्राइंगल सिमिलर बोला रहता तो आप छाप सकते थे, जैसे यहाँ पे कहीं पे है सिमिलर, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे भी नहीं दिया। अगर आपको सिमिलर डायरेक्ट दिया रहता, इसके पहले वाले में यहाँ पे दिया था सिमिलर, यहाँ पे दिया था तो आप वहां से छाप सकते थे, पर यहाँ पे सही लिखना पड़ेगा। BAC लास्ट पॉइंट क्या C है, तो इस वाले का भी लास्ट पॉइंट C आना चाहिए। तो A जैसे BAC के बीच में एक मार्किंग आया तो इसके बीच में भी मार्किंग आना चाहिए, तो ADC तो ये सही नेमिंग है, ADC सही है, लास्ट के दोनों में C है और बीच में A जो है इसका मार्किंग वाला, तो वैसे इसका भी D मार्किंग वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड दो ही जोड़ी लिखना है। तो पहला जो आपका गिवन है वो लिख दो, BAC इक्वल टू ADC। अब इसमें से कोई कलाकार रहेगा बोलेगा मेरे को गिवन नहीं लिखना है, तो ऐसे चलेगा नहीं, हमेशा जो चीजें है वही करना है। तो यहाँ पे गिवन है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये बोलोगे कि मेरे को नहीं लिखने का गिवन, मैं अपने मन से ये गिवन में थोड़ी ना देख के, मैं इतना मैथ्स आता है मेरे को, मैं क्यों देख के लिखूं, तो देख के लिखना ही पड़ेगा। देन सेकंड, यहाँ पे आपको एक खुद से ढूंढना है, तो आप बता दो ये पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है, और या तो यहाँ से भी आप बता सकते हो। यहाँ पे देखो दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ एंगल कॉमन है, कौन सा है, C है, दोनों में से C एंगल कॉमन है। तो बड़े वाले में इसका नेमिंग क्या आएगा, ACB, क्या आएगा ACB कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ कॉन्ग्रुएंट ले लेना, एंगल छोटे वाले में क्या नेमिंग आएगा, ACD, D तक ही लिखोगे ACD, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे कॉमन एंगल। द नेक्स्ट पॉइंट, अपना जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। हाँ ओके, ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब बताओ क्या करना है, ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद हर जगह क्या किया है, देखो ट्राइंगल सिमिलर हुआ प्रोपोर्शन में लिखा, ट्राइंगल सिमिलर हुआ प्रोपोर्शन में लिखा, तो यहाँ पे वही लिखना है। समझ में आएगी नहीं, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ना, समझ में आएगी नहीं। तो अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो फिर वो इनो भी पी सकता है। अभी वो लेसन भी अपना स्टार्ट होने वाला है साइंस 2 में, आपको अच्छे से ध्यान देना, अभी बहुत भारी वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है साइंस 2 में, सब वेट कर रहे हैं मुझे पता है, और मैं भी इसलिए आपको और वेट करा रहा हूँ। मजा आएगा पर पढ़ने में, यही तो जिंदगी है, और क्या मजा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे लिखोगे, BA अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन
DC इक्वल टू BC अपॉन AC। क्या रीजन आएगा? CSST। ओके, अब आपको क्या करना है, कौन सा इसके अंदर है आप बता दो फटाफट, कौन कौन सा इसके अंदर है देख लो जी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है AC, ये देखो C है मतलब AC, देखो यहाँ पे AC है, AC स्क्वायर है मतलब 2 AC, यहाँ पे भी AC है, एंड CB मतलब BC ये हो गया और CD है, मतलब ये दोनों लेना है। अब क्लियर कर सकते हैं कौन सा तीनों में से लेना है। तो देखो AC को मैं क्या लिख रहा हूँ, CA लिख रहा हूँ, ये DC को वहाँ पे CD है तो CD लिख रहा हूँ, आगे पीछे कर दे रहा हूँ, ये भी वहाँ पे CB, ये सब उधर उल्टे ही थे क्या, और यहाँ पे क्या आएगा CA, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबके सब उल्टे हो गए, चलता है ना वो, AC और CA एक ही होगा। हम खड़े हैं, हमें उल्टा खड़ा कर दिया, इमेजिन करो, तो हम ही रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे CA इंटू CA, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसा आपका है वैसे लिख रहा हूँ, CD इंटू CD या तो CD इंटू CD। देन नेक्स्ट है, उसके बाद वहाँ पे रीजन डाल देना, CA इंटू CA, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, 6 इंटू 6 6 स्क्वायर। तो ऐसे CA इंटू CA CA स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा CA का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा CB इंटू CD। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, वहां पर लिख देते हैं, समझ में दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, तो CC यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो CC करो, C यहाँ पे करो। ओके, तो गाइस अब ज्यादा कहीं पे बाहर जाके ऐसे मत करना, नहीं तो फिर कोई भी समझेगा भाई इससे दूर रहो, तो ज्यादा ये वाला छी मत करना, समझ में आएगी नहीं, आछी भी मत करना। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा मजा आ गया क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन में बहुत मजा आता है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, पर अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग पढ़ेंगे क्या? लेसन नंबर 3 चल रहा है, टेंशन नहीं है, बहुत कुछ अभी बाकी है, प्रॉब्लम सेट बाकी है, सॉल्व एग्जांपल बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। ओके, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज हमारी वीडियो को बाजू में देखो लाइक दिखाई दे रहा है, वहां पे जाके लाइक कर दो जल्दी से, वहां पे जाके मतलब बाजू में दिख रहा होगा, बस हाथ ऐसे तो उठाना है, लाइक कर दो। वहां पे नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिखो, कितना टाइम जाता है, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ही कमेंट्स करना, अगर नहीं लग रहा होगा, अगर आपने कमेंट्स नहीं किया तो मुझे ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं आपको कुछ तकलीफ हुआ है हमारे वीडियो के अंदर। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट्स करना, और जहां तक हो सके पॉसिबल जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और घर पे रहो और स्टडी करो, जितना हो सके उतना आप स्टडी पे अच्छे से फोकस करो। तो थैंक यू सो मच।